जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। मशरिक़ वस्ता इस वक्त जंग की शदीद लपेट में है। ईद पर बड़े ख़तरे का अलार्म। दो बड़े मुल्क जंग में शामिल हो सकते हैं। अगले 10 दिन नहायत अहम है। मुज्तबा ख़ामनई की शहादत की ख्वाहिश या बड़ा टारगेट जो उन्होंने अपने लिए सोचा हुआ है, इसका सबका जवाब आज आपको ज़बरदस्त किस्म के एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर के शहनशाह दाऊद जी दाऊद और आपके हर दिल अजीज़ एस्ट्रोलॉजर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये सब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है सर? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त देखें ईद सर पर आ रही है और बड़े ख़तरे का अलार्म है। तो ये कि आप जंग जो मिसाइलों के बीच में गुजरनी है, और इससे बड़ा ख़तरा कौन सा आप देख रहे हैं? जंग का एक ही कारण निकालते हैं जी, डायरेक्ट बात करते हैं। जंग तो चलेगी, अच्छा, ये कंटिन्यू है। बिल्कुल जंग चलेगी हम्म, और जंग चल भी रही है, बड़ी टिका के चलेगी। हम्म, जंग की एनर्जी नज़र आती है और यहाँ पे ये जंग अभी ख़त्म नहीं होगी। हम्म। अच्छा, अब नए हरमेज पे जैसे इन्होंने ईरान का तो कंट्रोल है ही है, और हम्म, उन्होंने सुना कि माइंस बिछाई हैं कि अगर कोई भी अमेरिकन या कोई भी जहाज़ उधर आता है तो उसको उड़ा के रख देंगे। ये आगे तेल की जो फुकदान नज़र आ रहा है कि आगे तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी। अच्छा जी, अब करंट मुल्कों सूरत का हाल क्या में हम ईरान की होगा? एनर्जी सबसे पहले निकालते जी। हैं। ईरान की एनर्जी करंट सूरत हाल में क्या नज़र आती है? हम्म, तो ईरान की एनर्जी ज़बरदस्त है। ईरान के पास अभी बड़ा कुछ पड़ा हुआ है हम्म, अटैक करने के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जी। ईरान के पास अभी, मैं तो समझता हूँ कि ईरान के पास एटॉमिक भी है अच्छा जी। और ईरान की बड़ी ज़बरदस्त पावरफुल एनर्जी है। और ईरान अभी अपना खुफिया प्लान जो चलाना चाह रहा है वो अभी ईरान के पास ही है। अच्छा, बहरीन के ऊपर भी मतलब हमले हुए हैं, उसका टैरो कार्ड से बताएं। सबकी रीडिंग निकालते हैं ना, जो जो मुल्क जो है जंग की लपेट में है। हाँ जी, और आपने ये भी बताना कौन से दो बड़े मुल्क जो हैं वो शामिल हो रहे हैं इस जंग में। बहरीन की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है? जी। तो बहरीन की एनर्जी निकालें तो बहरीन को क्लैरिटी है, हम्म, ऑप्शंस हैं। तो बहरीन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम में है अभी, हम्म, वहाँ पे भी अटैक हो सकते हैं। बहरीन के ऊपर हम्म। भी प्रॉब्लम तो है, अच्छा, दिल टूटा हुआ है ये बहरीन का। लोग तो समझते थे कि अड्डे जो है हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, हम्म। लेकिन यही अड्डे अब इनके लिए नुकसान दे रहे हैं। ये जो अड्डे थे वो दरअसल हम्म, अमेरिका जो है वो बैठा था, उनके लूट रहा था अरबियों को। जी। उनको कह रहा था कि जी आपको कोई टेंशन नहीं है, हम आपकी हिफाजत करेंगे। हम्म, तो वो फिर अल्लाह ताला ने, गुरूर जो है जाहिर बात है एक वक्त आता है गुरूर तो टूटता है। जी बिल्कुल। तो अब अरबियों को होश आ जाएगा। ठीक है। अब अमेरिकन जो हम्म। है वो उनका बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। अच्छा, कुवैत का कार्ड निकालिए जरा। कवैत की एनर्जी क्या नजर आती है? तो कवैत की एनर्जी भी प्रॉब्लम में तो है कवैत भी। हम्म, कवैत का एक ही कार्ड निकालें तो बैलेंस कर रहा है कवैत। हम्म, और ये है कि कवैत जो है वो आगे सेफ मोड में चला जाएगा कवैत। हम्म। कोई ये सालसी का किरदार भी अदा करेंगे ये मुल्क? सालसी तो मुझे यहाँ पे हम्म, पाकिस्तान की एनर्जी आती है कि ये सालसी का किरदार कुछ हो सकता है हम्म। पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, जैसे दुबई का रात बड़ा सुना खराब है कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी हमला हुआ है, और इसके अलावा वहाँ दूसरी तनसीबात हैं उन पर भी हमले किए गए हैं। हाँ जी, दुबई के हालात तो हैं प्रॉब्लम में। जी। वहाँ पे 6 से 7 माह और ज़्यादा क्राइसिस आएगा, अच्छा। प्रॉब्लम आएगी दुबई के हालात। क्योंकि वहाँ सुना है जितने भी रिचेज हैं वो अब चाह रहे हैं कि ब्लैक में वो टिकटें खरीद के वहाँ से निकलना चाह रहे हैं जान बचा कर। हाँ जी, प्रॉब्लम हाई हुई है ना, जी। दुबई सख्ती में है, प्रॉब्लम में है। सऊदी अरब को क्या देखते हैं? हमारी तो दिली वाबस्तगी सऊदी अरब के साथ भी है। करंट सऊदी अरब की हम्म, एनर्जी क्या नजर आती है? तो सऊदी अरब की करंट एनर्जी जो है बेहतरीन है। सऊदी अरब को कोई ऐसा अभी तो नहीं प्रॉब्लम, जी। लेकिन आफ्टर 7 मंथ याद रखिएगा सऊदी अरब के ऊपर भी तो निगाह तो है। हम्म। प्रॉब्लम आएगी लेकिन सऊदी अरब सरवाइव करेगा। लेकिन पाकिस्तान उसमें बड़ा सालसी का किरदार भी ये अदा करेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब के बारे और में एक रूहानी हम्म, ताल्लुक बना हुआ है पाकिस्तान का सऊदी अरब से और उनकी निकलता है। हिफाजत का एग्रीमेंट भी तो पाकिस्तान ने किया जी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे ये है कि ईरान के साथ तो नहीं ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे पाकिस्तान के? पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात नहीं, पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं हम्म, अभी तो नहीं, लेकिन आगे जाके
मायूसी कुछ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 कंट्रीज़ बैठेंगे, मुझे यहाँ पे लग रही है एनर्जी, पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान बैठ के आगे जाके ये मशावरत तो होनी है, तो आपको पता है जंगों का हल आज हल, लड़ाई का हल तो आखिरकार तो गुफ्तगू बैठना ही टेबल पे होता ही है, होता है। टेबल पे होता है। अच्छा, तो कौन से दो बड़े मुल्क जो हैं वो जंग में शामिल हो रहे हैं? अच्छा जी, कौन से 2 बड़े मुल्क जंग में, क्या चाइना हो रहा है? तो चाइना की भी एंट्री है और रशिया की भी, रशिया कंट्री है। ज़्यादा चाइना की एनर्जी है यहाँ हम्म। पे। और दूसरा इंडिया तो बड़ा जो है डेवल है, यानी कि हाँ, जो उसका मतलब किरदार था वो उसका तो धाक लगा के बैठा है कि वो तो कोई धाक मौका लगा के आया तो बताए। पाकिस्तान पर भी हमला, मैं अपने बदला चुका हूँ, मैं जो उसको चाइना और पाकिस्तान की बेइज्जती। एंट्री तो है इस जी। सारी सूरत हाल में। अच्छा, ईरान की हेल्प अंडरग्राउंड कौन कर रहा है ज्यादा? चाइना और पाकिस्तान की हेल्प है ना। इनको है हेल्प। क्या चाइना कर रहा है? बिल्कुल चाइना कर रहा है। हम्म। पाकिस्तान कर रहा है। रशिया भी पाकिस्तान कर रहा है। मौके के मुताबिक बिल्कुल पाकिस्तान भी कर रहा है। क्या रशिया कर रहा है? हम्म। रशिया उस लेवल की नहीं कर रहा, क्योंकि रशिया के अपने मफाद हैं, रशिया का तो अपना तेल बिक रहा है। हम्म। रशिया नहीं उस लेवल की कर रहा है जितनी चाइना कर रहा है। चाइना ज्यादा कर रहा है। अच्छा, जो नए आए हैं मुस्तफा खामनाई, उनका जज्बा जोश बड़ा ज़बरदस्त, पिछले दिनों तो अचानक वो अंडरग्राउंड हो गए थे, गायब हो गए थे। अभी इनको तो गायब रहना चाहिए, इनका क्योंकि जायचा क्या कहता है कि उनको वैसे तो तमन्ना हर मुसलमान को होती है कि शहादत की ख्वाहिश है, और इनका हार्ड टारगेट क्या है? देखिए जी, इनको अपने प्लान को खुफिया रखना चाहिए। जी। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जान को भी खतरा है। जायचा कमज़ोर हम्म। है इनका, हम्म। इतना नहीं है। अगर बच गए तो फिर तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम बनेगी, लेकिन प्रेशर रहेगा काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर भी। अच्छा, इस इसराइल पर बड़े ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं उनके पुलिस स्टेशन पर, उनके मुख्तलिफ तनसीबात पर, और सुना कि अब तो मीडिया पे तो इजाज़त नहीं है उनको दिखाने की, हम्म तो लेकिन सुना कि उनके बड़े हालात ख़राब है, उनकी आवाम भी बड़ी परेशान है, हम्म। और वो मतलब अपने वो लीडर के ख़िलाफ़ है कि ये इसने क्या मतलब सिलसिला बना दिया, क्यों अमेरिका के साथ मिल के तो ईरान के साथ पंगा ले लिया इन्होंने। ग्रेटर इसराइल के चक्कर में, जी। ग्रेटर इसराइल का सोचा हुआ था उस वजह से। तो हाँ इसराइल की एनर्जी करंट में देख लेता हूँ। जी। इसराइल की करंट और एनर्जी हार्ड क्या है? टारगेट भी बताना है आपने मुस्तफा इसराइल की तो खामनेई। करंट एनर्जी बहुत परेशान कुन, बहुत अटैक है इसराइल हम्म। का, तो मत बजी हुई है। ठीक है। और इसराइल को तो खूनो खून बना हुआ है, बहुत अटैक हम्म। हुआ है, दिल टूटा हुआ है इसराइलियों का। फ़लस्तीन का साथ जो उन्होंने जुल्म और बर्बरियत की थी, हम्म। तो वही उनके साथ हो रहा है। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। हार्ड टारगेट कौन सा है खामनेई साहब का? अभी तो ये जंग बढ़ेगी। अभी अच्छा ये जी। जंग और मुल्कों तक भी जा सकती है। अभी तो मुझे ये जंग हम्म। खत्म होते नजर नहीं आ रही। इक्तिसादी मामला में खराबियां चलेंगी, अभी तो हम्म। चलेंगे, अभी तो। अच्छा, इसराइल लीडर को दिखाया गया वीडियो में कि जी वो बड़े आराम से कॉफ़ी पी रहे हैं, कि जी मैं महफूज हूँ। आपको क्या लगता है कि उनका जायचा क्या कहता है कि वो? नेतन्याहू की करंट एनर्जी, हम्म। नेतन्याहू तो इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम में है। अच्छा, परेशान है। प्रॉब्लम मतलब ये है कि मैं हम्म। समझता हूँ कि जख्मी भी हो सकता है। तो ये वीडियो आई से बनाई गई है? क्या वीडियो एआई से बनाई है? हम्म। बिल्कुल एआई से बनाई हुई है वीडियो। अच्छा, इस समय इनके भी हालात कुछ अच्छे नहीं। अच्छे नहीं, जल्दी खबर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ईद पर जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा खतरे का अंदेशा है, उसमें क्या नज़र आता है? कोई मतलब कोई मिसाइलों की जंग ज़्यादा है, या कोई इस तरह का कोई न्यूक्लियाई, या कोई इस तरह का अटैक का इरादा है इनका? ईद के बाद पाक तो इंडिया केमिकल गैस। कशीदगी बढ़ सकती है, जाहिर जी। बात है। पाकिस्तान और इंडिया के मामला भी तो डिस्टर्ब है। ठीक है। चलें जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, बल्कि सारे जितने मुसलमान ममालिक हैं। और हम तो ये कहते हैं बीइंग इंसानियत, दुनिया में जो है अमन और शांति होना चाहिए। तो क्योंकि बच्चे हैं, सबको बच्चे प्यारे हैं, तो किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। तो इसके साथ साथ देखें, जब ये जंग होती है तो उसके साथ सिर्फ इंसानों पे ही नहीं होते, उसके साथ जो चरिंद परिंदा उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो हमारी तो दुआ यही है कि हर तरफ शांति हो। इसके साथ ही प्रोग्राम का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।